एसएमएस करेगा। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रही है। छत्तीसगढ़ को में 2 चरणों में चुनाव होने वाली है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया मौजूद है। आप लोगों को अभी 2 चरणों में चुनाव होने वाली है, क्या इस तरह से तैयारी आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी है और उनके घोषणा का हम स्वागत करते हैं। और हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। और पिछले 5 सालों में भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पूरे देश में सबसे अच्छा काम करने वाली सरकार के रूप में जनता का ध्यान रखी है और जनता के हितों का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे प्रदेश में आज सारे लोग खुश हैं और वो चाहते हैं कि फिर से दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिता के लाएंगे, ताकि आने वाले समय में भी प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ के विकास के रास्ते पे पूरा प्रदेश चल सके। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे वोट लेने? देखिए, जब पिछले 2018 का चुनाव था तो हमारे पास कहने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन आज हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। आपने देखा होगा जितनी घोषणाएं हमने की थी 36 वादों में 35 वादे हम लोगों ने पूरा कर दिया है। किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल माफ, सिंचाई का टैक्स माफ, धान का 2500 रुपया देने का हम लोगों ने कहा था, 3 साल दिया है। इस साल 2640 रुपये दिया और आने वाले चुनाव में 2780 रुपया 82 रुपया धान का कीमत मिलेगा, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा धान का कीमत देने वाला राज्य है तो कोई छत्तीसगढ़ राज्य है। और इसके अलावा हम लोगों ने सभी के लिए राशन कार्ड बनाए हैं, एपीएल वालों का भी, बीपीएल वालों का भी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय तो राशन कार्ड चुनाव के समय बनते थे और चुनाव खत्म होने के बाद कट जाते थे। और हमारे समय में तो हमने आदरणीय जो काटने वाले हैं राशन कार्ड, उनके लिए भी राशन कार्ड बना के भेजा है कि वो भी 10 रुपया की रियायती दर में चावल वो भी खरीद सके। और जब से हमारे 2 साल आप जानते हैं कोरोना माता का प्रकोप था, उस समय से जब लॉकडाउन हो गया था तो लोगों को रोज कमाने खाने वालों को राशन की बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो हमारी सरकार ने 2 साल से लगातार गरीबों को, बीपीएल कार्ड वालों को फ्री में चावल देने का काम कर रहे हैं। 35 किलो, उसके लिए कोई राशि नहीं ली जा रही है। और आपने देखा होगा कि जितने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद विद्यालय खुले हैं, प्रत्येक विकास खंडों, प्रत्येक विधानसभा में 2, हमारे विधानसभा में तो आरंग विधानसभा में 4 खुले हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसानों को लाभ पहुंचाने के क्षेत्र में, युवाओं को, महिलाओं को, युवाओं के लिए हमने 2500 रुपये रोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने 2003 के, 2008 के, 2013 के जो घोषणा उन लोगों ने किया था उनको कभी पूरा नहीं किया। 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में 2003 में था। आदिवासियों को जर्सी गाय देने की बात करी, उन्होंने नहीं किया। और किसानों को 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात कही, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 300 रुपया हर साल बोनस देने की बात कही, उन्होंने नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को ठगने का काम करी थी और जनता को बरगलाने का काम करी थी। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासियों का जल जंगल जमीन लूट लिया था। हमारी सरकार आने के बाद उनकी जमीनें हम लोगों ने वापस की है। आदिवासियों को रोजगार के क्षेत्र में आगे लाने का काम और पूरे प्रदेश को लोगों को स्वरोजगार की दिशा में आगे लाने का काम, महिलाओं को पूरा सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। इससे स्पष्ट है कि आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है और दावा किया जा रहा है कि भारी बहुमत के साथ जो है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। कांग्रेस किसके चेहरे पर लड़ेगी और कितने सीटों पर आएगी? देखिए, मोदी जी का चेहरा लेके तो कर्नाटक में भी चुनाव लड़ा था ना, कर्नाटक की जनता ने नकार दिया। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई नेता है, न कोई मुद्दा है। जितने चेहरे थे, सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के धूमिल हो चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ला रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का पद छोड़ के यहाँ मुख्यमंत्री तो नहीं बनने वाले हैं। यहाँ किसी का भी चेहरा आ जाए, कांग्रेस पार्टी ही जीत के आएगी। लास्ट सवाल,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में आए थे छत्तीसगढ़। उन्होंने दावा किया है कि धान की खरीदी का जो वो पैसा है और जो चावल है वो केंद्र सरकार देती है, कांग्रेस इसका जो है झूठ बोलती है, केंद्र का श्रेय ले रही है बोल देखिए, रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को जानती है कि झूठ बोलने वाले कौन लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर धान खरीदते तो उनके लोकसभा क्षेत्र में वो वहाँ किसानों का धान 1200-1300 रुपया में बिकता है बनारस में। वहाँ क्यों नहीं खरीद रहे हैं 2800 रुपया में, 2700 रुपया में? झूठ बोलने से कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बेहतर काम हुआ है और नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे सारे लोगों का ध्यान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए आज कोई काम कर रहा है तो भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कर रही है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही चलेगा, कांग्रेस का पंजा ही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। इस बार कितने सीटों में आएगी कांग्रेस? देखिए, पिछले समय हम 68 सीटें जीत के आए थे, 5 उपचुनाव हुए, उसमें सारी सीटें हम जीत के आए हैं। पाँचों का पाँचों उपचुनाव नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों के सारे चुनाव में हमारी सरकार ने 90% से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आई है। और इस चुनाव में भी हमारा 90 सीट है विधानसभा का, 90 पे 90 सीटों का हमारा टारगेट है और हम सभी सीट जीत के आएंगे। देखिए, हम अभी चर्चा कर रहे थे नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया। इन्होंने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में जो है 90 पे 90 सीट पर जो है कांग्रेस आएगी। चुनाव जो है 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, मिजोरम और जो है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो है मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रही है। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है। 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होगा और 3 दिसंबर को जो है परिणाम आ जाएँगे। छत्तीसगढ़ में देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है छत्तीसगढ़ महतारी का जो ज़िम्मेदारी है वो किसके हाथ में सौंपेगी और किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, रायपुर।